बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईद तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन हम लोगों का प्रोग्राम बन गया था कि हम लोग जो है ना सस्ती सस्ती जगहों पे घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, मज़े करेंगे और बहुत थोड़े पैसों में। हम लोगों ने चलना था और चलते चलते हमने मार्केट जाना था। वो तो हम हिम्मत करके पहुंच गए। जो बच्चों ने हमारा दिमाग खाया ना, ख़ानदान के जो बच्चे ईद पे इकट्ठे नहीं हो जाते, वो जो एक झुरमुट सा बन जाता है, भाई हम भी साथ आएंगे, चाहे आपका कोई वास्ता ताल्लुक़ है नहीं, रें वो वाले जो बच्चे होते हैं ना ख़ानदान में, वो वाले बच्चे थे। और मेरे मुंह से गलती से ये निकल गया कि मैंने तो 30 रुपए वाली शॉप पे जाना है, और उन्होंने जमा तफरीक कर के जो मेरा सर खाया ना, भाई 30 रुपए वाली चीज़ पे ये होती है, 30 रुपए वाली चीज़ पे ये होता है, 30 रुपए वाली चीज़ पे ये होता है, मैं भी लूँगी, मुझे इतने पैसे हैं मेरे पास और इतने बच गए हैं, इतने लग गए हैं। मेरा जो है ना, मैंने सोचा कि मैं इनको लेके जाऊँगी ना जब, तो मैं तो वहाँ बेहोश हो जाऊँगी। मतलब कि 5-5 रुपए का हिसाब, 10-10 रुपए का हिसाब। मतलब मैं तो मेंटली जो है ना थोड़ा बेहतर होने के लिए जा रही थी ना। मेरा तो ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि ये बच्चे मेरे साथ चल पड़ेंगे और ये जनाब ज़रबे देने लग जाएंगे, जमा करने लग जाएंगे, तफरीक करने लग जाएंगे और मैं बीच में ही रह जाऊँगी। अच्छा, मैं जनाब ले तो गई उनको, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोग थे, ठीक है। हम लोगों ने कुछ चलना था, ठीक है। मौसम आजकल इतना अच्छा हुआ है ना कि बंदे का दिल चाहता है बस ऐਵੇਂ ही बंदा चलता जाए, यकीन करें ऐਵੇਂ ही चलता जाए। मतलब कि घर पे कोई काम है ना, आपका सेहन थोड़ा सा बेहतर है तो दिल चाहता है बस बंदा बाहर कोई काम करे, मतलब कि झाड़ू पोछा लगाए, खुशी खुशी। मतलब आजकल ना सारे काम करने का दिल चाह रहा है, कहने का मतलब मेरा ये था। अच्छा, हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने गुलदान उठा लिए छोटे छोटे, और पता नहीं कौन सी कलरिंग बुक उठा ली। मतलब उनकी अम्मियाँ साथ थी ना, मतलब कि हमने जो बातें करनी थी वो उनको रोकने टोकने में टाइम गुजर गया। और ये ना लो, ये ना लो, तुम्हारे घर में ये चीज़ भी है, तुम्हारे घर में ये चीज़ भी है, पैसे ज़ाया हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब मैं इतनी हैरान हो रही थी, जिन लोगों के घरों में 3-3 4-4 बच्चे हैं और उनकी अम्मियों का जो हाल हुआ हुआ होता है ना, मुझे समझ नहीं आती कि वो बेचारियाँ कब इंजॉय करती होंगी ना ज़िंदगी को। कि रोक टोक ये वो सारा कुछ, और फिर अपना बजट, फिर हमारे पास तो ईदी है ना। अच्छा, फिर बच्चे पता क्या करते हैं, जहाँ उनको रोकना होता है ना कि मतलब ज़रा तमीज़ से बात करो, ज़रा आहिस्ता बोलो, ऊपर वो जो अपना जो गला फाड़ के चीखते हैं ना कि हमारे पास इतने तो पैसे हैं, हमारे पास इतने बच जाएंगे, इतने रह जाएंगे। वो अजीब सा एक माहौल बन जाता है। अच्छा, सारे लोगों की तवज्जो जो है ना बच्चों की तरफ चली जाती है, और माँ तो होती है ना, वो सर पकड़ के ही बैठ जाती है कि भाई मैंने कहाँ मुँह लगा लिया। एक ये वाला स्टैंड उसको पसंद आया, और ये एक मतलब कि मेरी हमसाई थी, रिश्तेदार समझे, सब कुछ थी। तो वो जो है ना बहुत काम की चीज़ें लेना चाह रही थी। ज़ाहिर सी बात है, बंदे के पास थोड़े पैसे आ जाते हैं तो वो सोचता है ना, घर में जो औरत होती है कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, थोड़ा मैं मतलब कि सुकून में आ जाऊँगी। लेकिन ना, वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे हल्ला गुल्ला शोर था, और मैंने अपनी अम्मी को भी साथ लिया हुआ था, और मेरी अम्मी जो वो और परेशान हो रही थी। जब मैं घर से चली थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये बच्चे भी तैयार हो जाएंगे। मेरी अम्मी जो है ना, वो पहले बहुत ना थोड़ी वो बहुत है कमज़ोर टाइप, नहीं होते जैसे सेंसिटिव से, वो ज़्यादा कुछ चीखे या ऊंचा बोले ना तो वो कहती हैं जी मेरा तो दिल घबरा रहा है, मुझे तो घर ही लेके चले जाओ। तो इस वजह से ना मुझे नहीं पता था कि जब मैं उनको मतलब हम लोगों का प्लान बनेगा तो बीच में बच्चे भी घुस जाएंगे, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था। लेकिन जब बच्चे घुसे तो मेरी अम्मी जनाब वो परेशान हो रही थी, उनको कुछ चम्मच वम्मच इस तरह की चीज़ें चाहिए थी। और अम्मी को जो होती है ना, जो चीज़ पसंद आ जाए ना, उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि मेरे पास ये पहले है कि नहीं, बस उनको यही होती है कि मैं ले लूँ, क्योंकि ये बहुत सस्ती जगह होती है। और यहाँ पे मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, मैंने पूरे रोज़े यहाँ पे चक्कर नहीं लगाया था। शुरू के रोज़ों में मेरा यहाँ पे चक्कर लगा था, लेकिन उसके बाद जो है ना मैं यहाँ नहीं आई थी। यहाँ पे कोई चमचियाँ थी, और यहाँ पे छुरियाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा सामान था। यकीन करें, आप वीडियो में देखेंगे ना, शुरू में मैं यहाँ की बहुत वीडियो बना रही थी। इस टाइम भी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँ, मतलब मैंने यहाँ आना है, मेरे बिल्कुल भी नहीं था मेरे दिमाग में ना ये वाली चीज़। तो चूँकि ईद थी, मौसम बहुत अच्छा है, तो वॉक करते करते हम लोग यहाँ पे आ गए, और बाई चांस आगे रश था। तो मेरी जो कज़न है ना, वो सेकंड थर्ड पता नहीं कौन सी वाली कज़न है, तो वो उसको ना ये वाली चीज़ होती है कि जहाँ पे रश होता है ना, वहाँ पे ज़रूर कोई अच्छी चीज़ मिल रही होती है, तो वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। तो जब मुझे तो पता था यहाँ पे मतलब 30 रुपए की सेल होती है, तो यहाँ पे हर चीज़ मिल रही होती है। और यहाँ पे जो चीज़ें होती है ना, यकीन करें, मैंने बड़ी बड़ी शॉप्स पे इस तरह की चीज़ें देखी है जो यहाँ पे 30 रुपए की मिल रही होती हैं, और वहाँ पे 200, 250, 300 की ना। तो ये जगह मुझे तो पहले मेरे नॉलेज में थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि बच्चों के साथ जाके इतना सर खपता है, इतना दिमाग चाटते हैं, यकीन करें। तो मतलब जो चीज़ें उनकी काम की नहीं थी ना, तो उनको जो जैसे ये बटन पड़े थे, उनको ये था कि मतलब ये 30 रुपए के इतने सारे बटन मिल रहे हैं तो हम ये भी ले लेते हैं। उनकी अम्मा ने कहा भाई तुम कोई सिलाई करते हो, तुम कोई कपड़े सीते हो, तुम दर्जी हो? मतलब कि 10-10 साल का बच्चा, 12-12 साल का बच्चा कह रहा है जी मैं भी ये वाले बटन ले लेता हूँ। भाई क्यों? जो चीज़ भी कोई उठाए वो भी हम भी ले लेते हैं। मतलब एक रें वाला सीन नहीं होता,
अच्छा, यहाँ पे करीब ना एक पार्क भी था, तो मैंने उनको इतना कहा कि तुम लोग पार्क चले जाओ, वहाँ पे झूले ले लेना, लेकिन नहीं। अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आती, जहाँ पे भी 2-3 लेडीज़ इकट्ठी हो जाए ना, कज़नें या ममसाइयाँ, तो बच्चे बीच में क्यों घुसते हैं? मेरी समझ में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती कि मतलब उनको क्या लग रहा होता है, हम कोई छुप-छुप के चॉकलेटें खा रहे होते हैं, हम टॉफ़ियाँ खा रहे होते हैं, मतलब उनको ऐसा लग रहा होता है जहाँ ये बड़े घुसे हुए हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा ही मज़ा आ रहा होगा और कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे हो रही होगी जो हमें नहीं बताई जाएगी और हम उस चीज़ से महरूम रह जाएँगे। अब लेना तो हमने छोटा-मोटा सामान ही था, ये क्या कहते हैं, सुरमेदानियाँ टाइप चीज़ें, मतलब ये देखें ना, ये 30 रुपए कितनी मामूली सी रकम होती है। थी तो ये प्लास्टिक की, लेकिन ये ना फ़ील नहीं हो रही थी कि मतलब ये प्लास्टिक है, लग ऐसे लग रहा था जैसे कोई तांबा टाइप, मतलब कोई अच्छा धात की बनी हुई है, लेकिन ये प्लास्टिक की थी और इसकी क्वालिटी भी इतनी माठी नहीं थी। तो उन्होंने अब एक वो जो बच्ची थी हमसाई की, वो अब ये बर्तन उठा के खड़ गई जी, मैं अपनी गुड़िया के बर्तन लेने आई हूँ। मैंने कि ईद के बाद गुड़िया की शादी करनी है मुझे, मतलब एक होता है ना बंदा परेशान होता है और उसको समझ नहीं आती, जो मेरा कहका निकला ना उस वक्त बेसाख्ता मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा तुम अपनी गुड़िया के लिए जहेज़ लेने आई हो इस जगह पे? कहती हाँ, मैंने उसकी शादी करनी है, इसमें मैं चावल डालूंगी, इसमें पता नहीं मैं क्या डालूंगी, और मैंने जो है ना ये वो काम करना है। और यहाँ उसने छोटे छोटे बर्तन पड़े थे, यहाँ पे कोई लकड़ी का घर पड़ा था, उफ मेरे अल्लाह, मेरा तो जो है ना ये वाले उन्होंने दुल्हन के लिए कुछ बच्चों ने ना लिए सामान के, हमने दुल्हन को ना रुखसत करना है तो उसका सामान चाहिए, और मेरा जो दिमाग था ना वो एकदम ही मतलब कि ना फ्रेश हो गया उनकी बातें सुन के ना। मैंने सोचा कि इनकी भी तो अपनी एक उम्र होती है, एक एज होती है, अपने ख्वाब होते हैं, तो मतलब उनको लग रहा होता कि होगा कि ये सब बेहतर है। अब ये जो लोहे के छोटे छोटे बर्तन, प्लास्टिक के छोटे छोटे बर्तन और इस तरह की ये चीज़ें थी और ये बहुत अच्छी थी। यहाँ पे ना एक और भी करीब तो नहीं है, खैर वो थोड़ी दूर है शॉप, लेकिन वो जो है ना ये इस तरह से भी माठी चीज़ें वहाँ पे ना 120 रुपए की मिल रही होती है, यकीन करें एक चीज़। तो अब मुझे ये बताइए, ये डिब्बा आप ले लें अगर 30 रुपए का, तो क्या है, गलत बात है? ये अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब आप अगर ईद पे 500-600 रुपये भी बचाएं तो आप अपनी ज़रूरत की काफ़ी चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। मतलब आप इस्त्री का स्टैंड ले लें, ठीक है ना, इसके अंदर आपके पास काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे, जैसे नमक मिर्च रखने के लिए ये जो है एक पलटा सा पड़ा था, ये बताएं 30 रुपए में क्या आता है। अंडा शंडा चेंज करने के लिए साइड ब्रेड वगैरह तो हम नहीं खाते, गरीब बंदे, मतलब कभी कभी खा भी लेते हैं, खैर ऐसी बात भी नहीं है। और ये छुरियाँ, ये देखें इतनी तेज़ छुरी 30 रुपए की। अब एक 30 रुपए की छुरी मैं लेके गई थी अपनी अम्मी के लिए, तो वो ख़राब हो रही थी, अम्मी कहती और भी ले लो, मतलब तो उनको तो लग रहा था कि मैं 4-5 छुरियाँ ले आऊँ। मैंने कहा इतनी हमने क्या करनी है? तो जब इतनी सस्ती चीज़ होती है ना, तो उनको लग रहा होता है कि फ्रूट के लिए और हो, सेब के लिए और हो, पता नहीं आलू के लिए और हो, प्याज के लिए और हो, मतलब स्मेल ना आए ना। मैंने कहा क्या ही बात है, मैंने कहा अब हमने छुरियों का खुद ना तो दुकान बना लेते हैं, मोहल्ले में बांटने शुरू कर देते हैं। ये अब एक कटर था, ये कटर जो है ना मैंने काफ़ी ज़्यादा महंगा शॉप पे देखा हुआ है, मतलब 300 तक रुपये था। अब ये यहाँ पे 30 रुपये का था। मुझे बताएं, अब एक बंदा होता है ना जब इस तरह की शॉप पे आता है, यहाँ पे ऐसी औरतें भी थीं जो 3-4 चीज़ें लेके भी मतलब उनका दम निकल रहा था, कितना 400-500 लग गया। मतलब कि अगर समझे आप 5-6 चीज़ें ले ले बंदा तो लग जाता है 250-300 रुपये ना, तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन वो इस चीज़ को भी लेके परेशान हो रही थी। देखिए हालात मुल्क के बहुत अजीब है, ठीक है, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। मतलब पेट्रोल महंगा से महंगा, मुझे समझ नहीं आती। बंदे मतलब ये जो शॉप वाले थे ना, ये कह रहे थे हम यहाँ के नहीं हैं, हम किसी और जगह के, और हमें लग रहा था कि अब हम यहाँ नहीं आएंगे कि हमारा तो खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा ना। ये वाली चीज़ें भी आप ज़रा नोट करें। और मैं इस चीज़ को लेके इतनी परेशान हो गई थी, मैंने कहा हम लोगों का तो शुगल मेला बना हुआ है ना, हम भाग के 30 रुपये वाली सेल पे जा रहे हैं। तो ये वाले गजरे जो है ना मुझे उस टाइम पे नहीं मिले थे, ये बिल्कुल भी शॉर्ट हो चुके थे, मुझे ये इतने अच्छे लग रहे थे। मैंने पहले देखे थे, काफ़ी महीने पहले की बात है, तो ये उसके बाद ये अब आए थे, और मैं जो है ना तब सोच रही थी, मैंने कहा मैंने क्यों नहीं लिए, मतलब मेरा दिल चाह रहा था मेहंदी वाली, ईद की चाँद रात पे भी ये वाली चीज़ें पहनने के लिए, तो ये मेरे पास नहीं थे। अब ये दोबारा आए थे तो मैं सोच रही थी कि मैं ले लूँ। तो मेरी कज़न कहती ये ना नकली फीलिंग आ रही है। मैंने कहा नकली फीलिंग 30 रुपये में आ रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब 30 रुपये में मैं क्या सोचूं कि मुझे कोई हीरे जवाहरात तो नहीं मिलने चाहिए ना। बहरहाल यहाँ पे आप सामान चेक करें। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊँ। ये ब्रश मुँह में लगाने वाले, मतलब जो मुँह साफ़ करते हैं, ये आम स्टोर पे 100 रुपये का मिल रहा होता है। आम जगहों पे ये 120 का, ये 50 रुपये का, 40 रुपये का होता था किसी ज़माने में, लेकिन यहाँ पे ये 30 का मिल रहा था। और मुझे लग रहा था कि चलें ये एक महीना भी अगर निकाल लेता है 30 रुपये का, सोचें 1 रुपया एक दिन का लग रहा है, तो ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना। तो हम लोग जो है ना शुगर मेला करने के लिए आए थे, और यहाँ पे जो आके ना बच्चों ने सर खाया, तो मुझे तो भूख लगने लग गई। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है, पता नहीं परेशानी में ज़्यादा भूख, जैसे लोग कहते हैं डिप्रेशन में बड़ी भूख लगती है जी, परेशानी में भूख, मुझे तो इन बच्चों की चिख से जो भूख लगी है ना, मैंने सोचा भाई मुझे तो कोई चीज़ लेके दो। और हम लोगों ने ना यही सोचा था कि हम लोग जो बड़े होते हैं ना, हम, मेरे दिमाग में पता है क्या होता है, आप बाहर निकले, ठीक है, आपकी कंपनी अच्छी है, आप कज़नों के साथ खुश हो रहे हैं, किसी हमसाई के साथ खुश हो रहे हैं, आपकी बनती है, वो आपको समझती है ना,
आप छल्ली खा लेना 50 रुपए की, यकीन करें वो छल्ली भी आपको लगेगी, कोई आधा किलो खून तो आपको बना ही देगी ना। लेकिन जब आप इरिटेटिंग माहौल में होते हैं ना, इरिटेटिंग माहौल मतलब कि ऐसे सर में कोई चीज़ बज रही थी मेरे और मैं इतनी परेशान, मैंने कहा फिर मुझे लेके चलो। मैं कहती हूँ पत्ती डाल लो, कोई 100-150 मेरा तो ले लो और मुझे जो है ना कोई पिज़्ज़ा शीज़ा खिलाओ। पिज़्ज़ा कहाँ 150 का आता है, बर्गर लेके आधा आधा कर लेंगे, वो खा लेते हैं। अब यहाँ पे वो बच्चों ने जनाब जी पेंसिलें उठाई और ये चीज़ें उन्होंने ली और मुझे आगे से खींच के ले गए कि हमारी वीडियो बनाओ। मैंने कहा मैं तुम लोगों की वजह से यहाँ पे मुंह उस तरफ करके खड़ी हूँ और तुम लोग मुझे खींच के इस जगह पे लेके आ रहे हो कि हमारी वीडियो बनाओ, तो ये चीज़ें उठा उठा के दिखाओ, ये चीज़ें दिखाओ, हम ये ले रहे हैं, हम वो ले रहे हैं। मैंने सोचा कि तुम लोग अगर आज घर पे होते ना, यकीन करो मेरा आज ये वाला जो चक्कर था ना सेल का, ये बड़ा ही को लुत्फ़ अंदोज़ होने वाला था। लेकिन तुम लोगों ने मेरी सिट्टी गुम करा के रख दी है और मेरा दिल नहीं करता वीडियो बनाने का ना। तो वो आगे से मुझे कह रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे, हम ना कुछ भी नहीं खाने देंगे, अभी आप आगे तो चले ना, हम आपको बताते हैं वगैरह वगैरह। मैंने कहा अच्छा भाई ले लो, वीडियो बनवा लो। और ये शीशा उसने को लेना था, वो छोटी बच्ची नहीं होती जो क्या कहते पर्स में, जो छोटे बच्चों का दिल ज़्यादा करते हैं ना शीशा देखने का, जब बाप 11-12 साल के हो रहे होते हैं, 13-14 साल के हो रहे होते हैं, दिल चाहता शीशे के सामने खड़े रहें। मतलब शीशे देखने की भी एक उम्र होती है ना। अब बंदा जब बड़ा हो रहा होता है तो उसका मुँह टेढ़ा मेढ़ा होना लग जाए तो वो सोचता है शीशे ही परे कर दो। तो ये वाली चीज़ थी। और ये जो है ना वो फिर पेंसिलें और कलरिंग बुक और पता नहीं क्या क्या। और ये मैं उनकी फरमाइश पे यहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, वीडियो बना रही थी। आप लोगों ने ना ये वाला सेगमेंट ख़ास तौर पे लाइक करना है। और वो आगे से कह रहे थे आप हमारी तस्वीर लेके आएँ ताकि हम कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वॉच टाइम कंप्लीट करें और देखना आपकी ना ये सारा काम हो जाना है। मैंने कहा तुम लोग रहने दो, मेरा वैसे ही हो जाएगा, अल्लाह करेगा। तो आगे से मुझे कह रहे थे इतनी अरसे से लगी हुई हैं, कब होगा। उनके दिमाग में पता है क्या है कि मैंने उनको पार्टी करानी है, मैं उनको किसी रेस्टोरेंट में लेके जाऊँगी, कोई 5-10 हज़ार का बिल बनेगा। मैंने कहा मैंने 100 चीज़ें लेनी है, 100 चीज़ें। जब मैं अपना काम करूँगी ना तो मैं 100 चीज़ें लूँगी। तो आगे से वो मुझे कह रहे थे कि आप जो है ना हमें साथ रखा करें ताकि मेरे सर दर्द में इजाफा हो। ये मैं कह रही हूँ। तो हम जो है ना आपकी वीडियो बनवाया करेंगे, फिर आप हमें बीच में से आप हमें तो क्या देना, वो कमीशन मिलेगा, ठीक है। मैंने कहा ये लें, आप मेरे 300 सब्सक्राइबर हुए और इनको कमीशन चाहिए। अच्छा ये जो बर्तन पड़े थे ना यहाँ पे, ये वाले देखें, ये आप, ये 30 रुपए की थी। और मैंने ये काफ़ी और जगहों पे मैंने मतलब कि महंगी देखी हुई थी ना, ये 30 रुपए की इस तरह की चीज़ें नहीं मिली। जो सच्ची बात है, देखें सेल है, ठीक है, किसी की है, मुझे क्या पता कौन है। और ना ही मेरा इतना चैनल ग्रो किया हुआ है कि मैं कहूँ जी मैं जो उनसे कोई पैसे वैसे ले रही हूँ, प्रमोशन हो रही है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। उनको नहीं पता मैं कौन, मुझे नहीं पता वो कौन है, उन्होंने कहाँ जाना है, मैंने कहाँ जाना है। लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी थी, 30 रुपये में, यकीन करें ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और मुझे जो है ना भाई साहब का मुँह देखे ना, शॉप वाले का मुँह लटका हुआ था, यकीन करें। वो ना कहीं और जगह से ये सामान लेके आते तो वो कह रहे थे बाजी इतना महंगा पेट्रोल कर दिया कि मुझे तो लगता है हम लोग तो दुकान बंद करके चले जाएंगे। मैंने कहा भैया तू चला जाएगा तो मेरे तो सर में दर्द अभी से शुरू हो गया है कि तुम चले जाओगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे। मतलब हम लोगों ने एक एंटरटेनमेंट बनाई हुई है ये वाली शॉप कि मतलब बंदा यहाँ पे आ जाता है, थोड़ा सर दर्द भाग जाता है, बंदा थोड़ी अपनी जेब के हिसाब से चीज़ ले बैठता है। तो उसका बेचारे का क्या सर दर्द कर रहा होगा जो मेरा कर रहा था। और ऊपर से हमें भूख लगी हुई थी और मैंने उनको कहा कि भाई निकलो यहाँ से, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तो मेरी अम्मी ने भी छबियाँ काफ़ी इकट्ठी कर ली थी प्लास्टिक की। और ये जो रेड कलर का पड़ा है, क्या कहते हैं इसको, वो जो बर्फ़ में डालते हैं, क्या बर्फ़ जमाते हैं जिससे, सांचा शायद कुछ इस तरह का, तो वो भी लिया था। और इस तरह के बच्चों ने जो हब्बड़ दब्बड़ मचाई थी ना, यकीन करें बड़ा बुरा हाल हुआ था। शॉप जो है ना उनका काफ़ी सामान पड़ा था और उनको ये होता था कि भाई जो है ना एक दुकान का किराया देना है, फिर हमारा सामान ज़्यादा, अब 50 रुपए के हो सकता है चीज़ ना मिले, ठीक है। बहरहाल हम लोग जो है ना सर दर्द लेके मैं तो बाहर निकली, भागी बल्कि मैं तो बाहर। और मैंने सोचा मुझे कहीं ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ मैं मुंह में कुछ ठूंसूं और ताकि जो है ना मेरे डिप्रेशन और मेरे सर में दर्द कम हो। बाहर आप निकलते हैं ना तो यकीन करें आप ये सोचा करें कि आप रिलैक्स करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप महंगी शॉपिंग नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी एक टेंशन है कि हमें कोई चीज़ महंगी पसंद आए हम वो नहीं ले सकते। और भाई आपने 30 रुपये वाली सेल पर जाना है, आपने लंडे मंडे जाना है, तो कम से कम बच्चों को घर छोड़ के जाएं। अब वो बच्चे जो एक तो बात नहीं समझते, उन्होंने हर बात पे रें करनी होती है, ठीक है। फिर वो एक और शॉप पे घुस गई थी, यहाँ पे जो कपड़े आए पड़े थे आजकल ठंडे मीठे मौसम के, लीलन टाइप, और जो सर्दियों का स्टफ़ तो ख़त्म हो गया है। तो अब जो मौसम आ रहा है ना ठंडा मीठा, उसके कपड़े थे। लॉन निकली पड़ी थी, यकीन करें मुझे लगा, मैंने कहा भाई इतनी जल्दी लॉन निकल आई है। तो बहरहाल जब ठंड आई है ना तो मिक्स सा कपड़ा आ गया था मार्केट में, लोग वेलवेट भी ले रहे थे और इस तरह की चीज़ें भी। ये वाला एक कलर था, ये उसको पसंद आया था, उसने यहाँ से एक सूट भी लिया मेरी कज़न ने। और जो है ना हमने पत्ती पुत्ती डाल के ना, मैंने कहा मुझे तो कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, जो सच्ची बात है। मैंने कहा निकलो यहाँ से, और मुझे
मुझे जो है ना कुछ खिला दो। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे बड़े मुश्किल से खरीदे, क्योंकि रास्ते में ये शॉप आ गई थी। हम लोग कोई मतलब कि क्या कहते हैं उसको कि प्रोग्राम बना के नहीं गए थे, अचानक ये वाली जगह आ गई तो बीच में घुस जाना औरतों का काम होता है, ठीक है। कपड़ों वाली दुकान, मतलब आपने लेना ना हो ना, 5-6 औरतें खड़ी हो, बंदा सोचता है जो प्रिंट ही देख लेते हैं ना, कोई बात नहीं, हम आ तो गए हैं तो चले कोई मैचिंग देख लेते हैं। घर में कोई कमीज़ शलवार मेरे जैसे बंदे की पड़ी हो तो चलो हो सकता है मैच हो जाए, तो बंदा अगले चक्कर पे आके देखे। तो अगले चक्कर पे जब मैं आती हूँ तो आगे से कपड़ा ही बिक चुका होता है। तो मेरा तो चक्कर इस तरह का होता है। तो ये ठंडे मीठे कपड़े निकल रहे थे, मतलब ये लॉन टाइप ही थे और समझ ही नहीं आ रही थी, बहुत हल्की फुल्की मतलब के कपड़े थे। तो मेरा तो दिल नहीं लग रहा था, जो सच्ची बात है। मैं चाह रही थी मेरे मुंह में कोई चीज़ जाए ताकि मेरा दिमाग ठिकाने पे आए, क्योंकि ना मेरा ना दिल घबराने लग जाता है और मेरे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता जब मैं कोई टेंशन वाली कोई चीज़ या काम या कोई इस तरह की जगह पे आ जाऊँ। तो बहरहाल हम लोग निकले तो मज़ा करने थे, लेकिन मज़ा आया भी था, ठीक है ना। बच्चों का सेगमेंट था, उन्होंने सर में दर्द तो कराई थी, फिर बाद में उन्होंने हंसी भी खूब दिलवाई थी ना, जब उन्होंने मुझे कहा कि एक तो आपका चैनल चलेगा तो आपने हमें पार्टी देनी है, दूसरा उन्होंने कहा कि हमने अपनी गुड़िया का जहेज़ बनाना है वगैरह। ये 2-4 ऐसे उन्होंने शोशे छोड़े थे कि मेरे सर में ना जो है ना थोड़ा सुकून आया था। अच्छा, हम लोग बाहर आए थे, फिर हम लोग खाने वाली जगह पे गए थे। यहाँ भी हम लोगों ने पत्ती डाली थी, मतलब कि अद्धा बर्गर हम लोगों ने, 300 का बर्गर 150-150 रुपये में, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं, मज़ा करो। बोतल भी ले ली थी और बच्चों ने भी वहाँ पे जमा तफरीक शुरू कर दी थी कि भाई मैं तुम इतने दोगे तो मैं इतना दूंगा, तुम 150 दोगे तो आधा आधा, अगर 200 दोगे तो तुम्हारा हिस्सा छोटा मेरा हिस्सा बड़ा होगा बर्गर का। और मैंने उनसे कहा था कि आप ना हमें कटिंग करके दे दें, ठीक है। उनको पता था कि एक फ़ौज आई हुई है और एक जो है ना 2 बंदों ने एक बर्गर खाना है, तो उनको खुद भी समझ आ गई थी कि हम लोग एंजॉय करने आए हैं, हम लोग प्रॉपर खाना नहीं कर। अच्छा, मेरा दिल, मैं बच्चों को ना बाहर लेके निकलो ना और आपकी जेब में पैसे कम हो तो आप बच्चों को तुना के खाना खिलाएं, ठीक है। चावल बना लिया करें उस दिन और उनको जी भर भर के खिलाया करें, ताकि जब शॉपों पे जाकर ना आपका सर ना खाएं कि हमें अलग अलग बड़ा बड़ा लेके दो। आपके पास थोड़े पैसे होते हैं, आपने 300 में 2 बच्चों को जो है ना उनका काम करना होता है, तो आप जो है ना उनको भूख ना हो, बस एक चस्का हो। आप जब थोड़ा बहुत चलते हैं ना तो आपको थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग जाती है, ठीक है ना। तो आपने इंजॉय करना होता है। तो हम फिर साथ ही एक जगह थी वहाँ पे बैठने की, तो हम वहाँ चले गए थे और वहाँ पे बैठ के जनाब जी जब हम खा रहे थे तो वहाँ पे कवे भी तशरीफ़ का टोकरा लेके आ गए थे, तो उनको भी कुछ चाहिए था। तो हम लोगों ने जनाब जी अपने अपने पेयर बनाए हुए थे, तो जो बच्चे लड़ाके थे उनको हमने दूसरे बच्चों के साथ इकट्ठा कर दिया था कि भाई लड़ना है तो फिर बैलेंस भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह हमने करके टाइम पास किया था और हम लोग जो है ना खुश हो के इंजॉय करके अपनी जेब के हिसाब से घर आए थे। और ये तो हर घर की कहानी है, यकीन करें। मतलब अब मुल्क के हालात इतने अजीब होते जा रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती, पता नहीं हम कल को आधा बर्गर खा भी पाएंगे कि नहीं। और दुआ तो यही है कि अल्लाह करे कि हम पूरा ही खा पाएँ, ठीक है ना। आप लोगों ने भाई जो है ना मेरी जो आप इतना सर खपे ना, मेरे चैनल को सपोर्ट करनी है, चैनल को वॉच करना है, लाइक कर दिया करें भाई, लाइक कर दिया करें। ये देखे कभी भी आके बैठ गए हैं, ताकि जो है ना मेरा दिल करे काम करने का। मेरा